नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने गठबंधन की गोटी सेट करने में लगी है और अपने राह के रोड़ों के क्लियर करने में लगी है। और देखिए, ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर। सही सुना आपने, एनडीए के सीट शेयरिंग, सीट बंटवारे पर हम बात करने वाले हैं। और जो चुनाव होगा उसी के तहत, अगर गठबंधन में अभी जो पार्टियां मौजूद है उसी के हिसाब से चुनाव लड़ी जा सकती है, वही सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो सकता है। दोस्तों, एनडीए में शामिल जो पार्टियां हैं उस गठबंधन का क्या स्वरूप हो सकता है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तमाम जो बातें हैं एनडीए के जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला, उस बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, एनडीए एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसमें आपको बता दें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अभी बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरी तरफ चिराग पासवान की लोजपा, तीसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, फिलहाल एनडीए में उनकी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल। देखिए, तमाम जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उससे पहले हम तमाम बातों को बताएं, उससे पहले आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, इस बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और आपको बता दें 20 में, हालांकि बातें करें, 20 में उपेंद्र कुशवाहा साथ नहीं थे, चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, तो 20 में जीतन राम मांझी की हम पार्टी चुनाव लड़ी थी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए अलायंस के तहत। और सीटों का बंटवारा 100, जेडीयू 115, 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 15 सीटों पर मिली थी, चुनाव लड़ी थी, और दूसरी तरफ 110 या 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आपको बता दें बीजेपी। और बीजेपी ने अपने कोटे से उस समय एनडीए में 20 के चुनाव में, आपको बता दें मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, सोनम माला, उनको बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी, 4 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे थे। दूसरे तरफ जीतन राम मांझी की हमको पार्टी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीटें मिली थी, 7 सीटें मिली थी, वो भी 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। और हालांकि उस समय उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे, चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, उन्होंने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था। आप लोगों को मालूम होगा, चिराग पासवान 137 सीटों पर चुनाव लड़े, बिहार के नंबर 1 पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो अभी एनडीए में मौजूद है, वो भी चुनाव लड़े थे, और आपको बता दें कि तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था। लगभग 90 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब एनडीए का स्वरूप आपको बता दें कि एनडीए का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अभी एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अभी एनडीए गठबंधन के तहत 2020 में फिलहाल है। लेकिन जो एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, जो एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला के बारे में बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार हम आपको बता दें कि जो बीजेपी है इस बार आपको 100 सीटों से नीचे चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ जेडीयू है, वो भी 100 सीटों से ऊपर चुनाव लड़ेगी, यानी
एक दो पर जेडीयू लड़ सकती है, 102 पर। दूसरी तरफ बात करें बीजेपी के तो 100 सीटों पर वो भी चुनाव बीजेपी लड़ेगी। बची लोजपा, तो लोजपा के बारे में कहा जा रहा है कि एलजेपीआर रामविलास पासवान की नहीं, चिराग पासवान की लोजपा एलजेपीआर के बारे में जो कहा जा रहा है उसको एनडीए गठबंधन के तहत, फिर से सुन लीजिए, 20 से 25 सीटें एनडीए गठबंधन के तहत उनको मिल सकता है। अब हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 4 से 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में दिया जा सकता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें फिर से उनको दिया जा सकता है। आपको जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सियासी हलकों से, वो हमने बताया कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है और यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला आने वाले चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है एनडीए का। हालांकि बीजेपी प्रयासरत है कि एनडीए में मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए। अब एंट्री होती है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांटा दूसरी तरफ भी घूम सकता है। जेडीयू की सीटें कम हो सकती हैं, बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, तमाम सीटों का गणित इधर से उधर हो सकता है अगर एनडीए में वीआईपी लड़ती है मुकेश सहनी की पार्टी। देखिए, हमने 20 के बारे में बात किया, 20 में क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला था, 20 में मुकेश सहनी साथ थे। आपको बता दें एनडीए के चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे, तीसरा मोर्चा एआईएम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब एनडीए का स्वरूप बदला हुआ है। जो एनडीए का फिलहाल जो स्वरूप है उसके अनुसार अगर सीट शेयरिंग का बात होता है तो फिर से सुन लीजिए, जाते जाते हम आपको फाइनल बता रहे हैं, बड़ा जानकारी, विस्फोटक जानकारी जो सियासी हलकों से निकल कर आ रही है उसके अनुसार अब की बार एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बिहार में 100 या 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा को आपको बता दें एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत 20 से 25 सीटें मिलेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिलेगी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो हमने बताया, बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।